नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस साल जो नई नियुक्तियां हुई हैं और वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ, इसको शॉर्ट में BAI कहा जाता है, इसके अध्यक्ष बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और ये जो हैं ये 2025 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय बैडमिंटन संघ है इसको शॉर्ट में BAI कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के DG कौन बने हैं। दोस्तों BSF के जो DG हैं वो बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। BSF फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों BSF का मोटो क्या है। ठीक है, तो BSF का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICC के कार्यवाहक CEO कौन बने हैं। दोस्तों ICC जो है इसके कार्यवाहक CEO बन गए हैं जियोफ एलार्डेस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। दोस्तों ये जो है ये क्रिकेट का आयोजन करवाता है पूरे वर्ल्ड में। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में स्थित है। और दोस्तों वर्तमान में ICC के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले, और ये न्यूजीलैंड के हैं। और दोस्तों ICC के जो कार्यवाहक CEO हैं वो कौन बन गए हैं, तो जियोफ एलार्डेस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए DG कौन बने हैं। दोस्तों ITBP के जो न्यू DG हैं वो बन गए हैं संजय अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। ITBP फुल फॉर्म क्या होता है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये भी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान, इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं नंद किशोर सिंह। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह और इनको आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, और दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान, इसको शॉर्ट में IEG कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्थापना 1952 में हुई थी और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं रेखा शर्मा। ठीक है, जो रेखा शर्मा है इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये हाल ही में बने हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष बन गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सितंबर 2021 को सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने जो है सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शॉर्ट में NCM कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, और दोस्तों ये जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के तहत की गई थी। दोस्तों अल्पसंख्यक समुदायों में 6 धार्मिक समुदाय आते हैं। 6 कौन कौन से, तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है, और दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत कितना है,
तो 19.30 जो है इसका प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये अपडेशन भी हाल ही में हुआ है दोस्तों। इंडिया के जो न्यू सीजीए हैं वो कौन बन गए हैं, दीपक दास बन गए हैं, ठीक है। और दोस्तों जो दीपक दास हैं इन्होंने सोमाराय वर्मन को रिप्लेस किया है। हम बात कर रहे हैं सीजीए की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको महालेखा नियंत्रक कहते हैं। दूसरा होता है सीएजी कैग, ठीक है, और कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये हमारे इंडिया के वर्तमान में सीएजी यानी कि कैग हैं, ठीक है। और सीजीए कौन बने हैं, तो दीपक दास बने हैं। दोनों में अंतर है और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं दोस्तों। राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल बन गए हैं। और देखिए दोस्तों जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने थावर चंद्र गहलोत का स्थान लिया है, ठीक है। और पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और ये साथ में कपड़ा मंत्री भी हैं, ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन बने हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी बने हैं, ठीक है। और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं दोस्तों। लोकसभा के नए महासचिव बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह, वी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो उत्पल कुमार सिंह हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है स्नेहलता श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। इससे पहले स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव थी, ठीक है। और दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है। जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं ये लोकसभा सचिव बनने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं दोस्तों। राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं पीपी के रामचार्यालू। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर परसराम पट्टावी के केशव रामचार्यालू, इनको शॉर्ट में हम पीपी के रामचार्यालू कहते हैं, ठीक है। और इनको राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है एम वेंकैया नायडू ने। और इन्होंने जो है देश दीपक वर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसे देश का पहला सीडीएस बनाया गया है दोस्तों। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है, जनरल विपिन रावत को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं कि सरकार ने सीडीएस के लिए एक नया विभाग बनाया है, ठीक है। और जो सीडीएस है ये तीनों सेनाओं जल, थल और वायु, ठीक है, और सरकार के बीच में एक तालमेल का काम करेगा, ठीक है। और दोस्तों जो अपना देश भारत है ये सीडीएस नियुक्त करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, ठीक है। यानी कि सीडीएस का पद इससे पहले 4 देशों के पास में था और अब अपने भारत देश के पास में भी सीडीएस का पद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। तो दोस्तों दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो बन गए हैं राकेश अस्थाना, ठीक है। और राकेश अस्थाना आप लोग जानते होंगे कि ये बीएसएफ के पूर्व डीजी हैं और ये भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों। सीबीआई के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है दोस्तों। जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं ये सीआईएसएफ के पूर्व डीजी हैं और ये सीबीआई के डीजी बन गए हैं। और दोस्तों सीबीआई की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1963 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है ललन सिंह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन
कौन बने हैं दोस्तों? भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए हैं। इनका नाम है थॉमस डेनरबी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो थॉमस डेनरबी हैं ये किस देश के हैं? तो ये स्वीडन देश के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो के नए डीजी कौन बने हैं? दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो, इसको शॉर्ट में AIR कहा जाता है, और इसके जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं एन वेणुधर रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये सीधा आपके एग्जाम में छप सकता है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, इसकी जो प्रथम कुलपति बनी है वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और ये कर्णम मल्लेश्वरी की फोटो है, और ये वेट लिफ्टर हैं। इनके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। और दोस्तों जो वेट लिफ्टर हैं ये, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 में, और इन्होंने इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? दोस्तों FCI के जो न्यू चेयरमैन हैं उनका नाम है अतीश चंद्र। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो FCI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में, और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी क्रम में है भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको हम शॉर्ट में CCI कहते हैं। ठीक है, तो CCI के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों CCI के न्यू चेयरमैन बने हैं TV नरेंद्रन। कौन बने हैं? TV नरेंद्रन बने हैं। अब दोस्तों जो CCI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1895 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। दोस्तों जो TV नरेंद्रन हैं इन्होंने जो है उदय कोटक का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी क्रम में फिक्की के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों जो फिक्की है इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं उदय शंकर। कौन बन गए हैं? उदय शंकर बन गए हैं। अच्छा दोस्तों जो एक टर्म यूज हुआ है फिक्की, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में सीधा बन जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में इसको भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों भारत के जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों इनके पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, और वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों साथ में ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से मोदी का जो न्यू मंत्रिमंडल है वो पढ़ा चुका हूँ। कैसे पढ़ा चुका हूँ? जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता है, ठीक है, वो शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करता है। ठीक है, तो शिक्षा के ऊपर कौन ध्यान देगा? जो प्रधान होगा। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये कौन बने हैं? ये हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो मनसुख मंडाविया हैं ये वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया था। हेल्थ मिनिस्टर है ये मनसुख मंडाविया। और दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा? जो मन से सुख होगा, ठीक है, वही हेल्दी होगा, वही फिट होगा। ठीक है, तो मन से सुख, हेल्दी है बंदा तभी तो वो मन से सुख है। ऐसा करके हमने इसको याद करवाया था। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको शॉर्ट में NDDB कहा जाता है। तो NDDB के जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं मीनेश शाह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मीनेश शाह ने वर्षा जोशी का स्थान लिया है। NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये गुजरात के
आनंद शहर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के न्यू CEO कौन बन गए हैं। दोस्तों UIDAI, इसको ओडीआई भी बोलते हैं, इसको आधार कार्ड भी बोलते हैं, इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी बोलते हैं। इसको जो न्यू CEO हैं वो बन गए हैं सौरभ गर्ग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो UIDAI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1909 में की गई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है और 2 टर्म अध्यक्ष कौन है, पंकज कुमार है, ठीक है, और CEO कौन है, सौरभ गर्ग हैं। अच्छा, जो अध्यक्ष बने हैं वो भी इसी साल बने हैं और जो CEO बने हैं सौरभ गर्ग, ये भी इसी साल बने हैं। दोनों टर्म जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और न्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं अरमान गिरिधर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको शॉर्ट में NHAI कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1965 में की गई थी और जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों ये जो है ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, जो ONGC है, ठीक है, तो इसके जो न्यू चेयरमैन हैं और प्रबंध निदेशक को हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में MD बोलते हैं। तो ONGC के जो न्यू चेयरमैन और MD बन गए हैं उनका नाम है सुभाष कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ONGC फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई CEO कौन बनी है। दोस्तों भारत बिल भुगतान प्रणाली जो है इसकी न्यू CEO बन गई है नुपुर चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित हुई हैं। दोस्तों जो आयशा मलिक हैं ये जो हैं ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित हुई हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि ये पहली महिला हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं सुधांशु मित्तल। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खो खो खेल जो है इसका जन्मदाता कौन सा देश है। तो खो खो खेल का जन्मदाता जो है ये अपना देश भारत है, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में कि खो खो खेल है इसका जन्मदाता कौन सा शहर है, यदि शहर पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे पुणे, ठीक है। और देश पूछा जाए तो क्या कहेंगे, अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के फिर से चेयरमैन कौन बन गए हैं। दोस्तों IOC के फिर से चेयरमैन बन गए हैं थॉमस बॉक। और दोस्तों जो थॉमस बॉक हैं ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों IOC की बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और इसके फिर से चेयरमैन बन गए हैं थॉमस बॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में इफूना कहा जाता है, ठीक है। तो जो इफूना है इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो इफूना है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है और इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो शंभुनाथ श्रीवास्तव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते दोस्तों, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में
और उसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो, इसको शॉर्ट में पीआईबी कहा जाता है, ठीक है। तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? प्रेस सूचना ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक हैं वो बने हैं जयदीप भटनागर। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है पीआईबी की, तो जो पीआईबी है इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना 1919 में की गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो जयदीप भटनागर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? मैं आपको बता भी चुका हूं कि एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और हिंदी में इसको प्रबंध निदेशक कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो सीईओ हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो न्यू एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन बने हैं? माता वेंकट राव बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं? दोस्तों सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है सेबी का, तो जो शेयर मार्केट होते हैं उनमें जो निवेशक होते हैं, ठीक है, तो जो निवेशक अपना निवेश करते हैं तो निवेशकों के जो हित होते हैं उनकी रक्षा करना, और साथ में जो शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कार्य और नियम होते हैं, उन सबको संपादन कौन करता है? तो सेबी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद में अमेजोन के न्यू सीईओ कौन बन गए हैं? दोस्तों जो अमेजोन के सीईओ थे जेफ बेजोस, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और अमेजन के जो नए सीईओ बन गए हैं उनका नाम क्या है? एंडी जेसी उनका नाम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो अमेजोन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। स्थापना 1994 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके दोस्तों संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस हैं, ठीक है। और इसके सीईओ कौन बने हैं? तो इसके जो सीईओ हैं वो एंडी जेसी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को किस राज्य में एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। जो मीराबाई चानू हैं ये मणिपुर राज्य में एडिशनल एसपी नियुक्त हुई हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो मीराबाई चानू हैं ये मणिपुर राज्य से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये कौन है? तो ये एक वेट लिफ्टर हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो हिमा दास हैं, ठीक है, इनको असम राज्य में डीएसपी बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो हिमा दास हैं इनका एक निकनेम है। इनका निकनेम क्या है? दोस्तों इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये असम के ढींग गांव से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एनटीआरओ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो एनटीआरओ है इसका न्यू चीफ किसको बनाया गया है? तो इसका न्यू चीफ बनाया गया है अनिल धस्माना को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अनिल धस्माना कौन है? दोस्तों जो अनिल धस्माना है ये रॉ के पूर्व चीफ हैं, ठीक है। ये पहले रॉ के चीफ थे और दोस्तों ये एनटीआरओ के चीफ बन गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एनटीआरओ है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों जो एनटीआरओ है ये तकनीकी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। और दोस्तों जो एनटीआरओ है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है उसके अधीन में होती है ये संस्था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। ध्यान रखना एनटीआरओ के जो न्यू चीफ हैं वो अनिल धस्माना बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 2021 में कौन नाडा के न्यू डीजी बने हैं। दोस्तों नाडा के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं सिद्धार्थ सेन लॉन्गजाम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों सिद्धार्थ सेन लॉन्गजाम ने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था कहते हैं। स्थापना 2005 में की गई थी। जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसका मोटो क्या है, तो प्ले फेयर जो है ये इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं हर्ष चौहान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो हर्ष चौहान हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने नंद कुमार साई का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको शॉर्ट में एनसीएससी कहा जाता है। तो एनसीएससी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, विजय सांपला बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एनसीएससी फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हिंदी में इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। और दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि पूरे भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा का कार्य करता है। ठीक है, और हमारा एक अनुच्छेद है 368 वो इसी आयोग से संबंधित है। और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कौन है, भगवान लाल साहनी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको शॉर्ट में एनएचआरसी कहते हैं। तो एनएचआरसी के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो अरुण कुमार मिश्रा हैं इन्होंने एचएल दत्तू का स्थान लिया है। ठीक है, और एनएचआरसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। स्थापना 1993 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित होता है। और दोस्तों एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है ये सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों इसका मोटो क्या है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका मोटो है। ठीक है, और दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं, स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। यही फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं और आप कहते हैं सर क्वेश्चन कठिन आया था। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। आप जो मैं फैक्ट बताता हूं उन फैक्टों को अपने माइंड में स्टोर करते चलिएगा, अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेमा कोहली किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। दोस्तों जो हेमा कोहली हैं, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ बनी है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों जो रश्मि रंजन दास हैं इनको संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों जो न्यू रेल मंत्री हैं वो बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। कौन बन गए हैं, अश्वनी वैष्णव जो हैं ये नए रेल मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों असम राइफल्स के जो 21वें महानिदेशक हैं वो बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो असम राइफल्स है, ठीक है, ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी, तो 1835 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये शिलोंग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बन गए हैं। मैं आपको बता भी चुका था कि जो इंडिया के कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू का ये फोटो है और आपको पता होना चाहिए कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन के। ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है, ये स्टैटिक जीके में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है ये, तो वर्तमान में ये इंडिया के कैग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो के वेणुगोपाल हैं, ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं, तो ये 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्टों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। और संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76, इसमें जो है महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है तुषार मेहता, ठीक है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसे सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सीमा सड़क संगठन जो है इसको शॉर्ट में हम BRO ब्रो बोलते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको सीमा सड़क संगठन कहते हैं। स्थापना 1960 में की गई थी और दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों NCC के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरबीर पाल सिंह जो है दोस्तों इन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। और दोस्तों जो NCC है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और दोस्तों NCC का आदर्श वाक्य हमेशा पूछा जाता है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी और डिसिप्लिन जो है ये NCC का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों हॉकी इंडिया के न्यू चेयरमैन बने हैं ज्ञानेंद्रो निंकुबाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉकी इंडिया स्थापना कब की गई, 2009 में। और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके जो न्यू अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं दुष्यंत चौटाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, TTFI, ठीक है। तो जो TTFI है इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी, 1926 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इसके जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं डॉक्टर जयलाल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो मिलेंगे, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में आप चाहें तो स्टार लगा सकते हैं। और मैं ऊपर आपको बता भी चुका था कि जो ICC के न्यू चेयरमैन बने हैं वो ग्रेग बार्कले बने हैं। और जो ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रक्रम में एक और क्वेश्चन है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों ACC के जो न्यू चेयरमैन हैं वो जय शाह बने हैं, ठीक है। और दोस्तों जो जय शाह हैं, ठीक है, ये ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने इस पद के लिए नमजुल हसन का स्थान लिया है। और दोस्तों जो ACC है एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। श्रीलंका के कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड, ठीक है। और जय शाह जो हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और उनको ACC का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, ठीक है। और जो सौरभ गांगुली हैं ये BCCI के 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों BCCI की एक राष्ट्रीय चयन समिति होती है, ठीक है।
और इसका जो नया अध्यक्ष है ये चेतन शर्मा को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी कि बीसीसीआई एंटी कॉरपोरेशन यूनिट के न्यू चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों बीसीसीआई एंटी कॉरपोरेशन यूनिट जो है इसके न्यू चीफ बन गए हैं शब्बीर हुसैन सखादम खंडवाला। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन से हम बीसीसीआई पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों जो बीसीसीआई है ये भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं। स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके चेयरमैन है सौरभ गांगुली। और दोस्तों इसके सचिव कौन हैं? जय शाह जो हैं इसके सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों जो एनएसजी है इसके जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं एम.ए. गणपति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनएसजी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और दोस्तों ये जो एनएसजी है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ की जो फर्स्ट लेडी डीजी हैं वो बन गई हैं नाकोजी ओंकोजी इवेला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो WTO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग जानते होंगे हालांकि। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों जो रंजीत सिंह देसाले हैं, ठीक है, जो रंजीत सिंह देसाले हैं इनको 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था ये किसको दिया गया था? तो ये रंजीत सिंह देसाले को दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कौन सा है? तो लोवर म्यूजियम है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट लेडी चेयरमैन हैं वो कौन बन गई हैं? वो बन गई हैं लॉरेंस डेस्कार्स। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और पेरिस में एक नदी है सीन नदी। तो सीन नदी के किनारे ये म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों जो सेल है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो सोमा मंडल हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों जो सोमा मंडल हैं इन्होंने स्थान लिया है अनिल कुमार चौधरी का, ठीक है। सेल की बात हुई है यहाँ पर। तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में। और दोस्तों जो सेल है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था सेल को? तो दोस्तों सेल को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये 2010 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, इसको शॉर्ट में BCCC कहते हैं। तो BCCC की फर्स्ट लेडी चेयरमैन कौन बनी है? दोस्तों BCCC की जो फर्स्ट लेडी चेयरमैन है वो बन गई हैं गीता मित्तल। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CRPF का जो नया महानिदेशक है दोस्तों ये कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा CRPF जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि CRPF का नया महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? अभी हमने पढ़ा था महानिदेशक, ठीक है।
और महानिदेशक कौन बने थे? कुलदीप सिंह बने थे, ठीक है। और दोस्तों जो महानिरीक्षक हैं सीआरपीएफ के, ये कौन है? तो ये PS रानीप से हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में AAI कहते हैं, ठीक है। तो जो AAI के न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं संजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो AAI है इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। और दोस्तों ये भारत के सभी एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। स्थापना 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 71 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। हमने अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगा दी है। और दोस्तों कंटेंट को क्रिएट करने में, एरर फ्री कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों तक आपके व्हाट्सएप में स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और ज़्यादा व्यू आते हैं, आप अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं, अंदर से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम मेहनत करने के लिए बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अवार्ड एंड ऑनर का बनाया था वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं करंट अफेयर्स के, सभी हम कवर कर रहे हैं। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है करंट अफेयर्स 2021 इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।